सुप्रभात पिताजी। सुप्रभात माँ। सुप्रभात राजू, जन्मदिन मुबारक हो। धन्यवाद पिताजी, आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरे जन्मदिन की दावत कब है? मेरे सारे दोस्त मेरे साथ खेलने कब आएंगे? जन्मदिन बहुत मुबारक हो राजू। तुम्हारी दावत आज दोपहर 4 बजे है। अरे हाँ, याद आया, थोड़ी देर बाद मुझे कुछ सामान खरीदने जाना है। तुम चलोगे मेरे साथ? हे, फिर तो बहुत मजा आएगा। हेलो, मैं अर्जुन बोल रहा हूँ। हाँ अरुण बोलो। क्या आज सुबह के हवाई जहाज से? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ हाँ, हम तुम्हें लेने हवाई अड्डे पर जरूर आएंगे। राजू, मुंबई से तुम्हारे अरुण चाचा का फोन था। उनके साथ माला चाची और तुम्हारे भाई राजीव को भी अचानक चेन्नई और कोयम्बतूर जाना पड़ा। अभी उनका मुंबई हवाई अड्डे से ही फोन था। 2 घंटे बाद हमें उन्हें चेन्नई के हवाई अड्डे पर लेने जाना है। आज रात ही वे कोयम्बतूर के लिए निकलेंगे। चलो, हम सब मिलकर उनका स्वागत करने कार से हवाई अड्डे पर चलते हैं। हाँ चलिए। वहाँ से लौटने के बाद मैं शॉपिंग मॉल में भी जाऊंगी। मुझे खरीदारी के लिए कुछ पैसों की भी जरूरत पड़ेगी। रास्ते में बैंक जाकर कुछ पैसे निकालते हैं। अब हम घर की कुछ चीजें देखेंगे। ये सोफा है। हम सोफे पर बैठते हैं। ये अखबार है। हम अखबार पढ़ते हैं, जिससे हमें अपने शहर, देश या पूरी दुनिया की खबरें पता चलती हैं। ये किताब है। हम किताब अपने मनोरंजन या ज्ञान पाने के लिए पढ़ते हैं। ये पंखा है। पंखे का उपयोग हमारे घर में सुहावनी हवा फैलाने के लिए होता है। ये टेलीफोन है। टेलीफोन के जरिए दूर के व्यक्ति के साथ हम बातें कर सकते हैं। ये घड़ी है। घड़ी का उपयोग हमें दिन भर समय समझने के लिए होता है। नमस्ते बच्चों। अब आपने जो भी वीडियो देखा है उसमें आपने देखा कि एक बच्चा और उसके माँ बाप के बीच में बातचीत हो रहा है। इसे हम संवाद कहते हैं। संवाद का मतलब है एक और दो व्यक्ति या दो से ज़्यादा व्यक्तियों के बीच में किसी एक विषय पर होने वाली बातचीत या फिर चर्चा, उसे संवाद कहते हैं। आज हम जो भी पाठ पढ़ने वाले हैं वो भी क्या है, एक संवाद है। इस पाठ में एक अध्यापक और विद्यार्थी के बीच में संवाद हो रहा है। आज हम जो भी पाठ पढ़ने वाले हैं उस पाठ का नाम है अध्यापक और विद्यार्थी। इस पाठ का आशय क्या है? इस पाठ का आशय है कैसे हम लोग संवाद कर सकते हैं। इस पाठ में एक अध्यापक और विद्यार्थी के बीच प्रश्नोत्तर चलता है और सरल वाक्यों में चलने वाला यह सवाल जवाब कुशल संवाद का एक नमूना है। इस पाठ में एक अध्यापक और विद्यार्थी के बीच में कुछ प्रश्नोत्तर चल रहा है और वो लोग सवाल जवाब के रूप में कुशल संवाद कर रहे हैं। हम लोग यह देखेंगे कि उन दोनों के बीच, अध्यापक और विद्यार्थी के बीच क्या बातचीत चल रहा है। सबसे पहले एक बार मैं ये पाठ पढ़ूंगी, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि उन लोगों के बीच में क्या संवाद हो रहा है। विद्यार्थी: नमस्ते गुरुजी। अध्यापक: नमस्कार, तुम्हारा नाम क्या है? विद्यार्थी: मेरा नाम रमेश है, यह मेरी बहन है। अध्यापक: रमेश, तुम्हारी बहन का नाम क्या है? रमेश: मेरी बहन का नाम राधा है। अध्यापक: राधा, तुम कहाँ पढ़ती हो? इस पाठ में क्या है, एक विद्यार्थी आकर एक गुरुजी को, एक अध्यापक को नमस्ते करता है। तब अध्यापक उसको नमस्ते करते हुए उससे उसका नाम पूछते हैं। तब विद्यार्थी क्या करता है, गुरुजी को अपना नाम बता देता है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है रमेश। तभी उसके साथ उसकी बहन भी रहती है। तब अध्यापक क्या करते हैं, अध्यापक उस लड़के से उसकी बहन का नाम पूछते हैं। तब रमेश कहता है मेरी बहन का नाम राधा है। उसके बाद अध्यापक राधा से पूछते हैं कि तुम कहाँ पढ़ती हो? राधा: मैं सरकारी स्कूल में पढ़ती हूँ। अध्यापक:
यह तुम्हारा भाई है क्या रमेश? रमेश: हाँ, ये मेरे बड़े भाई है। अध्यापक: क्या नाम है इसका? रमेश: इनका नाम सुहास है। अध्यापक: तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं? रमेश: मेरे पिताजी वकील हैं। अध्यापक: क्या वे इसी शहर में रहते हैं? रमेश: जी हाँ, वे इसी शहर में रहते हैं। गुरुजी, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? अध्यापक: हाँ, अवश्य, मेरा नाम पवन कुमार है। रमेश: तुम्हारा घर कहाँ है? रमेश: हमारा घर विजयनगर में है। आपका घर कहाँ है गुरुजी? अध्यापक: मेरा घर भी विजयनगर में है। तुम कभी मेरे घर आना बेटा। रमेश: हाँ गुरुजी, ज़रूर आऊँगा। अध्यापक: अच्छा, चलो, देर हो रही है। रमेश: धन्यवाद गुरुजी, नमस्ते। इसके बाद क्या होता है, राधा कहती है कि मैं सरकारी स्कूल में पढ़ती हूँ। उसके बाद उनके साथ और एक लड़का होता है। तब अध्यापक क्या करते हैं, तो अध्यापक रमेश से पूछते हैं, यह तुम्हारा भाई है क्या? तब रमेश कहता है, जी हाँ, यह मेरा भाई है। और अध्यापक उससे उसका नाम पूछते हैं। तब रमेश कहता है कि उसका नाम सुहास है। उसके बाद अध्यापक क्या करते हैं, रमेश से उसके पापा के बारे में पूछते हैं। तब अध्यापक क्या करते हैं, अध्यापक रमेश से पूछते हैं कि तुम्हारा पिताजी क्या काम करते हैं और वे क्या इसी शहर में रहते हैं? तब रमेश कहता है, जी हाँ, मेरे पिताजी एक वकील है, वो भी इसी शहर में रहते हैं। उसके बाद रमेश गुरुजी से उनका नाम पूछता है। तब गुरुजी कहते हैं कि मेरा नाम पवन कुमार है। तब उसके बाद अध्यापक रमेश से उसका घर कहाँ है ऐसा सवाल पूछते हैं। तब रमेश कहता है, मेरा घर विजयनगर में है। और आपका घर कहाँ है? तब अध्यापक कहते हैं, मेरा घर भी विजयनगर में ही है, तुम कभी मेरे घर आ जाओ। तब रमेश कहता है, जी हाँ, मैं ज़रूर आऊँगा। उसके बाद गुरुजी क्या कहते हैं, देर हो रही है, हम लोग अभी चलेंगे। वो लोग आपस में धन्यवाद कहते हुए वहाँ से चले जाते हैं। इस तरह आपने देखा कि संवाद कैसे किया जा सकता है। अब हम इस पाठ के द्वारा आने वाले कुछ शब्दों का अर्थ इंग्लिश में जानेंगे, अंग्रेज़ी में जानेंगे। अध्यापक, अध्यापक मतलब क्या है, टीचर। घर, घर मतलब क्या है, होम। घर को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं, होम। भाई, भाई का मतलब है ब्रदर। बहन, बहन का मतलब है सिस्टर। काम, काम का मतलब है वर्क। वकील, वकील का मतलब है लॉयर। अब हम इस पाठ में आने वाले कुछ प्रश्नों का उत्तर आपको लिख लेना है। हम लोग देखेंगे कि क्या क्या प्रश्न है। एक है, रमेश की बहन का नाम क्या है? दूसरा, अध्यापक का नाम क्या है? तीसरा, रमेश का घर कहाँ है? आप लोगों को इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढ के अपने होमवर्क बुक में लिखना है। हम लोग अब अगले क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद।